हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ देख लिया था, ऐड ब्लॉक, पोस्टेड ब्लॉक और इस पे डिलीट और एडिट पे हम काम कर रहे थे, है ना। तो अब आज हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें यहाँ पे अपना डेटा शो। तो यहाँ पे अभी तो हम पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं, बट इस पे डेटा शो कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ आईडी की ज़रूरत पड़ेगी इस पेज पे। यानी कि जब हमने यहाँ से रीडायरेक्ट किया तो कौन सा पोस्ट हमने क्लिक किया है उसकी आईडी हमको इस पेज पे चाहिए। तो इस पेज पे आईडी लाने के लिए क्या करना होता है, सिंपली जो आप राउटिंग करते हैं ना उस पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा अगर आप आईडी भी चाहते हैं तो। ओके, जैसे ये हमारी राउटिंग है एडिट ब्लॉक, तो इस पे स्लैश और यहाँ पे आप आईडी पास करें। तो आप जब भी इस स्लैश के बाद कुछ भी पास होगा वो एज ए आईडी रिसीव होगा, है ना। तो आइए, अब अगर हमने ये कर दिया तो अब हमें पोस्टेड ब्लॉग में जो हमने इस तरह से बनाया था, अब यहाँ पे स्लैश करना पड़ेगा और अपनी आईडी यहाँ पे देनी पड़ेगी। यानी कि डेटा डॉट आईडी को यहाँ पास करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पे आते हैं स्लैश एडमिन और पोस्टेड ब्लॉग देन आईडी। देखिए यहाँ पे आईडी अब हमें मिल रही है ना। और ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। इसकी आईडी 3 है और इसकी आईडी 4 है। अब हमें क्या करना है, इस आईडी को अपने पेज पे रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ सीखना होगा कि यहाँ पे जो यूआरएल में आईडी है इसको हम कैसे रीड करेंगे। तो फ्रेंड, इसको रीड करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक सर्विस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, एक मेथड इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ये काम इजीली अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल जो हमने राउटिंग बनाई थी ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू ही हम आईडी रिसीव करने वाले हैं। मैं अगर बताऊं आपको, वेट अ सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस आईडी का यूज करते हुए हमें अपने डेटा को रीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इस पे हमें एक सर्विस इंपोर्ट करनी होगी जिसका नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से सर्विस होती है। तो हम एक प्राइवेट कुछ भी आप कर दें, ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इंपोर्ट करना है हमको ऑर्ग ORNIGATION सर्विस। देखते हैं अगर ये हमें हेल्प में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इसको भी हमें गूगल करके निकालना पड़ेगा। वेट, ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, हाउ टू इंपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इन एंगुलर।
वेट अ सेकंड, मैं यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, मैं एक प्रोजेक्ट दूसरा ओपन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा इंपोर्ट, ये कोड्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी याद नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं होंगे याद, तो डोंट वरी। आप सिंपली इनकी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद याद हो जाएंगे, नहीं तो आपको याद रखना होगा कि हमने कहाँ पे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इंपोर्ट करने के लिए हमको इस तरह से व्हाट हैपेंस, कन्वर्ट नेम इनटू ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऐप। ओहो, एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन होगा ही नहीं। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, हमको यूज करना है यहाँ पे एक्टिव राउट, हाँ एक्टिवेटेड रूट, तो एक्टिवेटेड रूट हमें इंपोर्ट करना था, ये वाला। सॉरी फॉर कंफ्यूजन, बट आप इस चीज को ध्यान दें कि हमें जो इंपोर्ट करना है यहाँ पे वो है एक्टिवेटेड रूट। अब आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, है ना। अब जब आप एक्टिवेटेड रूट इंपोर्ट कर दिए, देन आपको इस तरह से एक दिस डॉट एक्टिवेटेड रूट डॉट पैरम डॉट सब्सक्राइब देना पड़ेगा, है ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, और इस चीज को छोड़ दीजिए। ये मल्टीपल, जैसे हमने आईडी लिया था ऐसे ही आपके पास और भी अगर होंगे तो उसको लेंगे, हमारे पास केवल आईडी है। आपको मैं राउटिंग फिर से दिखा दूं, ये आईडी यही वाली आईडी है, जो नाम यहाँ देंगे वही नेम यहाँ पे होगा। और ये आईडी क्या है, इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, आईडी एनी, बस। अब इस आईडी में कुछ आ रहा है कि नहीं ये आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स देके, अलर्ट डायलॉग देके चेक कर सकते हैं कि क्या इस पे आईडी रिसीव हो रही है। तो देखिए 4 रिसीव हो रहा है। ऐसे ही जब आप इस पे आएंगे तो 3 रिसीव हो रहा है। दैट मीन्स हम इस डेटा को अंदर अपने वेरिएबल पे रीड कर पा रहे हैं। अब हम चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। अब ये हमारा जो डेटा है यहाँ पे रिसीव हो रहा है आईडी। इस आईडी की हेल्प से हमें कुछ डेटा निकालना है। अब डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं, जैसे हमने पोस्टेड जॉब देखा था तो ये गेट ऑल डेटा लिए थे ना, कुछ ऐसे ही एडिट ब्लॉक में भी हमें डेटा फेच करना होगा। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं गेट ब्लॉग, और ये ब्लॉग वाली सर्विस को भी इंपोर्ट करना है अभी हमको। तो ब्लॉग वाली सर्विस इस तरह से इंपोर्ट होती है। ये सारी चीजें आप कई बार कर चुके होंगे अब तक। तो कंस्ट्रक्टर में इसके आगे हम कॉमा करके ब्लॉग सर्विस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये चीज हमारी सॉल्व हो गई, ब्लॉग गेट ब्लॉग किया। अब गेट ब्लॉग से तो पूरा ब्लॉग आ रहा था ना। एक और चीज, यहाँ पे जो हमारे पास ब्लॉग है, इसको अगर हमारे पास डेटा आता है तो यहाँ पे लोड हो जाना चाहिए। बस इस तरह से हम काम कर रहे थे और अभी तक सही भी है। बट ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ब्लॉग हमें दे देगा। हमें क्या चाहिए, सिंगल ब्लॉग चाहिए ना, कि इस आईडी से जो ब्लॉग आया हो केवल वही हमको दो, बाकी के हमें नहीं चाहिए। तो ये काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लॉग बाई आईडी निकालना पड़ेगा। जैसे ये आपने ब्लॉग बनाया है तो गेट ब्लॉग
बाई आईडी कर दो। और जैसे यहाँ पे हमने कुछ किया था ना, ये भी तो क्या किया था, ये डिलीट के लिए किया था, अभी हमें गेट के लिए करना है। सिंपल। और ये जो ब्लॉग आईडी है यहाँ पे पास करके इन्हीं लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, गेट बाय ब्लॉग आईडी। तो यहाँ पे अगर आप गेट बाय ब्लॉग आईडी दें, ओके, और इसमें क्या डाल दें, दिस डॉट आईडी, ठीक है। और जब ये लोड हो जाए तो यहाँ पे हटाओ दिस डॉट ब्लॉक्स, गेट ब्लॉक्स को कॉल कर दो। तो अगर ये चल रहा होगा तो ये काम करना चाहिए। हाँ, क्या एरर आ गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल ये परफेक्टली काम किया। आप यहाँ पे आए पोस्टेड ब्लॉग, थर्ड वाले पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए टाइटल में आ रहा है थर्ड ब्लॉग, माय थर्ड ब्लॉग पोस्टेड बाय एरोमस। आपने देखा कितनी आसानी से ये हमने डेटा यहाँ पे फेच कर लिया। केवल हमको क्या करना था, गेट ब्लॉक बाय आईडी करना था, एपीआई में थोड़ा करेक्शन करना था। क्या, कुछ नहीं, सिंपल ब्लॉक को ही उठाना था और स्लैश करके आईडी पास कर देनी थी। जैसे हमारी इस जगह पे हम आईडी दे रहे थे वैसे ही वहां पे भी आईडी पास कर दिया, तो वो हमको एक सिंगल ब्लॉक का डेटा दे दिया, है ना। इसको एक क्लोज करते हैं। तो अगर आप देखें तो ये थर्ड ब्लॉक आ रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड ब्लॉक आ रहा है। दैट मीन्स पर्टिकुलर वही ब्लॉक यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप इसको अपडेट करना चाहें तो सिंपली कुछ अगर अपडेट करना है तो अपडेट कैसे होगा, अभी तक तो हमने अपडेट के लिए कुछ बनाया ही नहीं है। पोस्ट शो तो करा लिया और जो हमने लिखा उसको अपडेट करना है ना, तो अपडेट करने के लिए ये हमने बनाया था। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी चीज एंगुलर में जो मुझे लगी कि अपडेट और सेव सेम चीज से होते हैं, यानी जिस चीज से आपने ऐड किया था, ये देखो ऐड किया था ना, इससे यही चीज उठा के अपडेट वाले में डाल दीजिए, आपका काम हो गया। ब्लॉग सक्सेसफुली, यहाँ पे क्या लिख देना होगा, अपडेटेड। अपडेटेड नया नहीं अपडेट सेव करेगा, ये उसी को अपडेट कर देगा। ऐसा इसलिए होता है, एंगुलर की प्रॉपर्टी होती है कि जो आईडी होती है ना, अगर वो आईडी पहले से डेटाबेस में है तो वो उसी रो को अपडेट करेगा, नया इंसर्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको एडिट करते हैं, सेकंड ब्लॉग बाय एरोमस अपडेटेड सक्सेसफुली। क्या अपडेट हुआ, देखिए बिल्कुल अपडेट हुआ। तो कितनी आसानी से आप देखिए अपडेट भी हम कर पा रहे हैं, है ना। क्या प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं, क्या करना था, एक बार सिंपल हमने ये ब्लॉक से ब्लॉक फेच किया और कुछ भी नहीं किया, सब सेव करने के लिए बनाया ही था सब कुछ, वैसा ही यहाँ पे हो गया। तो इतनी आसानी से हमने अपडेट कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्चुअल थी, इसको समझिएगा। एक्टिवेटेड रूट से हम डेटा निकाल रहे हैं जो हमारे यूआरएल पे है, देन उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं जिससे हमारा डेटा फेच हो रहा है और इस आईडी के थ्रू हमारा डेटा फेच होके आ जा रहा है। फिर हम अपडेट बटन पे आके सिंपल वही सेव वाला ही एपीआई चला देते हैं, तो हमारा डेटा अपडेट हो जाता है। तो इतनी चीजें हो गई। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना। इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट और डिलीट, ये सारी चीजें हमने बना ली हैं। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये हमारा जो यूआरएल है ना, ये बार बार यूज हो रहा है, और कल को जब आपके पास बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो ये काफी ज्यादा यूआरएल हो जाएंगे, और जब आपको कभी चेंज करना पड़ा
तो हर जगह जाके चेंज कर पाना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस तरह से उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक फाइल होती है, इन सबको बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक फाइल होती है इन्वायरमेंट की, ये जो इन्वायरमेंट की environment.ts फाइल होती है, ये टेस्टिंग के लिए होती है। यानी जब आप लोकल वर्क करते हैं तो ये फाइल रन करती है, और जब आप इस प्रोजेक्ट को लाइव सर्वर पे डालेंगे तो ये वाली फाइल रन करती है। तो इसलिए हम अपना जो भी काम लाइव सर्वर पे करना चाहेंगे इस वाले यूआरएल से करेंगे, और जो लोकल करना चाहेंगे वो इस वाली फाइल पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बेस यूआरएल बना दें। अब इससे होगा क्या कि आपको बार बार यूआरएल हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे बनाएंगे ये चीज देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूं, बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल को मैं यहाँ से सेट कर दूं, कहाँ गया, ब्लॉक सर्विस से। हमारा बेस यूआरएल क्या है, ये है ना, कुछ इस तरह से हमारा बेस यूआरएल है। तो इस बेस यूआरएल को यहाँ से ले लो। इस बेस यूआरएल को अगर हम इन्वायरमेंट वाली फाइल में डाल दें, ठीक है, और अगर आप प्रोडक्शन पे भी यही एपीआई चाहते हैं तो सेम चीज प्रोडक्शन पे भी डाल दें। तो अब हमें क्या मिलेगा, ये इन्वायरमेंट की फाइल पे बेस यूआरएल हमने डाल दिया। इसी यूआरएल को हम हर जगह यूज करेंगे, तो अगर कभी चेंज करना हुआ तो हम केवल यहाँ पे चेंज करेंगे और वो पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब इस चीज को यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आइए, हमें यूज कहाँ करना था, सर्विस पे। तो सर्विस पे हमें अपने इन्वायरमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करना है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से पहले यहाँ पे आइए फ्रॉम, और यहाँ पे दीजिए डॉट डॉट स्लैश। ओके, एक और टाइम बैक जाते हैं। यस, ये इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट के अंदर फिर से हमें इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ये सिंगल होगा। यहाँ पे हमें दे देना है इन्वायरमेंट। अब देखिए, अब ये इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है ना, इस इन्वायरमेंट को हम यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इसको यूज करने के लिए सिंपल हम एक और वेरिएबल बना देते हैं, लोकल वेरिएबल प्राइवेट, और इसका नाम दे देते हैं बेस यूआरएल, और इसमें लोड करा देते हैं क्या, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट डॉट डॉट। आप देखिए हमें दोनों चीजें मिल रही हैं, बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल अब हमको कहाँ से आ जाएगा, उस इन्वायरमेंट वाली फाइल से, और जहां जहां हमने ये चीज लिखा है वहां पे हम अपना बेस यूआरएल यूज कर सकते हैं, सिंपल। अब इस चीज को करने के लिए आपके पास क्या तरीका हो सकता है, आप इसको हटाएंगे, यहाँ से तो हमें हटाना है, हटा दिया। आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि आप इसमें यूज कर सकते हैं, आई थिंक डॉलर ब्रेसेस, ये वाला नहीं, ब्रेसेस होगा ये, देन this dot base URL। ओके, यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ मिस्टेक है या नहीं है, छोड़ो, प्लस करते हैं। दिस डॉट बेस यूआरएल हमने डायरेक्टली यूज किया, और देखिए ये यहाँ पे लग गया,
आप भी क्या करें, दिस डॉट बेस यूआरएल को हर जगह अप्लाई कर दें। ठीक है, इस यूआरएल को हटा देंगे तो अब यूआरएल आपका इन्वायरमेंट वाली फाइल से आ जाएगा। तो आपको कभी करेक्शन करना पड़ा तो हर जगह पूरे पेज पे पूरे एपीआई में जाके नहीं करना होगा। बस इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये चल रहा है। अगर चल रहा है तो सब बढ़िया है अपने लिए। ठीक है, बढ़िया प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। आ रहा है ना, आप अपडेट करेंगे सब कुछ होगा। दैट मीन्स आप इंसर्ट अपडेट डिलीट समझ चुके हैं। ये यूआरएल का कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिया है कि आप यहाँ पे बेस यूआरएल ले लें, इन्वायरमेंट फाइल में रख दें। अगर आप कभी भी करेक्शन करना होगा तो सिंपल यहाँ पे करेंगे। और वो जितनी भी आप आगे चल के बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो काफ़ी एपीआई बनानी होती हैं, सैकड़ों एपीआई लगी होती हैं, तो क्या हर जगह आप जाके यूआरएल चेंज करेंगे? नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए आप इस तरह से काम कर सकते हैं और ये बढ़िया वे है। तो अब आप अगर यहाँ तक ट्यूटोरियल को फॉलो किए हैं तो आप एडमिन सेक्शन में प्रोजेक्ट को कंप्लीटली ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को देखना ये है कि जो हमने पोस्ट वहाँ पे बनाए वो हमारे यूजर पैनल पे कैसे डिस्प्ले होंगे, है ना। कि हमें अपने पोस्ट यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं या जहाँ भी आपके पास पोस्ट अवेलेबल है तो आप इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अब इस चीज़ को मैं बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और उम्मीद करता हूँ आपने इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो किया होगा। और इनको अगर आपने फॉलो किया है, अच्छे से समझा है, तो आपको इधर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन चीज़ों को अपने से भी ट्राई करते रहें। बाकी मैं जल्दी आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस पोस्ट को जो आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पे कैसे डिस्प्ले करेंगे वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।